कहते हैं सदगुरु तो अमृत के खान होते हैं, अमृत के खान। और यदि सदगुरु पाने के लिए आपको अपने शीश देना पड़े तो भी यह परम सौभाग्य की बात होती है। सदगुरु यदि शीश मांग दे तो, मैं बात गुरु की नहीं कर रहा हूं जिन्होंने अंगूठा मांग लिया, बात यहां सदगुरु की है। महाभारत में जब चक्रव्यूह की रचना के द्वारा अभिमन्यु का वध हो चुका था, मारा गया था, और अभिमन्यु के मरने के उपरांत जब गांडीवधारी अर्जुन प्रतिज्ञा कर लिए कि कल का सूर्यास्त जयद्रथ नहीं देख पाएगा, या तो मैं मारूंगा और नहीं तो खुद जो है अपने आप को जलाकर भस्म कर दूंगा। खलबली मच गई पूरी सेना में, रणभेरियां बजने लगी, लाशें वहां गिरने लगी, तरकस से तीरों की वहां बरसात तब होने लगी। अरे गदाओं के तेज टंकार से गज भी वहां भगने लगे, वीरों के तब हुंकार से बर्बादियां बढ़ने लगी। वहां पर खलबली मच गया कि बस एक दिन की लड़ाई है, किसी तरह से अर्जुन को रोक लिया जाए। दुर्योधन गया था अपने गुरुजी के पास, द्रोणाचार्य जी के पास, कहा। द्रोणाचार्य जी कहते हैं गुरु हमेशा एक ट्रिक, एक दाव बचा के रखता है जो शिष्य को नहीं बताता है। ये सदगुरु की भूमिका नहीं है, सदगुरु ऐसे नहीं होते हैं। सदगुरु तो सारा कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मैं बात गुरु की कर रहा हूं, गुरु छिपा कर रखते हैं, सदगुरु नहीं। तो वहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने कमला व्यूह की रचना कर डाला। पूछता है दुर्योधन कि गुरुजी क्या यह कमला व्यूह अर्जुन तोड़ पाएगा? बोले अर्जुन तो नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसके सदगुरु हमेशा रहते हैं। कौन? अरे वही सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण मुरारी, बाके बिहारी, जिस नाम से लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। अरे वो तो सदगुरु हैं अर्जुन के। बोले क्योंकि वह कृष्ण जो है वो सदगुरु है, और अपने सदगुरु के संरक्षण में अर्जुन युद्ध कर रहा है, तो इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कमला व्यूह की रचना मुझे पता है, इसलिए मैं किया हूँ। लेकिन गारंटी नहीं लेते हैं, और होता वही है जब कमला व्यूह का भेदन नहीं कर पाते हैं अर्जुन। देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अब जो है अर्जुन प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाएंगे, सुदर्शन चक्र को इशारा कर देते हैं कि जाओ ढक लो, सूर्य को ढक लो, और आसमान में अंधेरा छा गया। फिर क्या पूछना था, आप तो जानते ही हैं। चारों तरफ से वीर जो है ललकारने लगे कि चलो अर्जुन समा, अब लो अपने आप को अग्निदाह करो। सब लोगों ने कहा, सब लोगों ने रोका, भगवान कृष्ण नहीं रोके, क्योंकि वह तो इंतजार कर रहे थे उस मौके का जिसके लिए प्रतिज्ञा ले चुके थे अर्जुन। रहा नहीं गया जयद्रथ से कि अब तो मरने वाला है, चलो जरा मैं भी नजदीक से देख लूं अर्जुन किस प्रकार मरता है। और जब सामने आ गया ना, वहां पर भगवान कृष्ण जाकर बताते हैं, अरे अर्जुन अपना धनुष बाण लेकर मरो, बाण चढ़ाकर मरो, नियम है। कोई तो उस पर देखा नहीं था। दुर्योधन बोला कि जैसे भी मरना है मरो और जैसे जयद्रथ आया इशारा हो गया, सुदर्शन चक्र हट गए। फिर पता चला कि यह तो राहु ग्राह था, राहु का ग्रास था, ग्रहण लगा हुआ था। फिर क्या पूछना है क्या, अब जन देर करो बलकारी, सामने दुश्मन है वध कर डालो, मार देते हैं। हालांकि मारने की भी प्रक्रिया थी, वरदान था मारने वाला यदि उसका सिर नीचे गिर जाए तो जो मारा है वही मर जाएगा। उसके सिर को कहां फेंकना था? जयद्रथ के पिता एक तपस्या कर रहे थे
वह कि उनके यदि गोद में फेंका जाए, पिता ने ऐसा ही वरदान पा लिया था, बेटा के अमरता के लिए वरदान मिला था कि ठीक है जाओ, जिस दिन तुम्हारे बेटे का सिर तुम्हारे गोद में गिरेगा तुम देखोगे एक ही साथ दोनों मरोगे। वो तो तपस्या में चला गया कि यहाँ तक कैसे आएगा, बेटा तो लड़ाई कर रहा है, लेकिन मारने वाला इतना सटीक, इतना बड़ा धनुर्धर था, उसे बताया गया था, सदगुरु की शक्ति उसके साथ थी कि मस्तक जा करके उसके पिता के गोद में गिरा और दोनों एक साथ ब्लास्ट हो गए। मेरे कहने का बस यही अर्थ है, यही तात्पर्य है कि सदगुरु शरणम गच्छाम। यदि आपके जीवन में भी आपके सदगुरु है तो पग पग में आपको बचाएंगे, संभालेंगे, उस परम शक्ति सत्ता के परम धाम तक पहुंचाएंगे। ये सदगुरु का काम है, गुरु का नहीं।